सनातन वैदिक भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। प्रातःकाल योगासन आरंभ करते हैं। प्रथम आसन भस्त्रिका करेंगे। जय श्री कृष्ण। गुरु पूर्णिमा की शुभकामना सभी को, सभी पर गुरु की कृपा बनी रहे। जो भक्तजन प्रथम बार सनातन वैदिक भक्ति चैनल के माध्यम से योगासन कर रहे हैं, देख रहे हैं, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर। जो भक्तजन प्रथम दिवस से देख रहे हैं, चैनल को अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि अन्य लोगों का भी लाभ हो सके। लंबे लंबे श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। लंबे लंबे श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। इसी प्रकार प्रतिदिन करेंगे तो आपको लाभ ही लाभ होगा। इस आसन करने से कई सारे लाभ है। श्वसन तंत्र मजबूत होता है, पाचन तंत्र मजबूत होता है, शरीर में रक्त संचार सुचारू रूप से होता है, श्वास अवरोध कम होता जाता है, ऊर्जा का संचार होता है और चुस्ती और फुर्ती आती है शरीर में। इसी प्रकार पेट को सीधा रखते हुए सभी लोग करेंगे। प्रतिदिन अपने दिनचर्या में योगासन को जोड़िए। किसी एक समय निश्चित करके योगासन अवश्य करिए, सभी को करना है। इसी प्रकार करते जाएंगे तो आपको लाभ ही लाभ होगा। और आज का दिन अति विशेष है। गुरु की कृपा से हम सभी प्रातःकाल योगासन कर रहे हैं। इसी प्रकार योगासन करते रहिए और गुरु का सम्मान बनाए रखें। लंबे लंबे श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। सभी अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। जैसे जैसे प्रतिदिन आप करते जाएंगे, अभ्यास आपका बनता जाएगा। इसी प्रकार अगला आसन कपाल भारती करेंगे। पैरों को ऊपर की ओर रखते हुए पद्मासन में बैठ कर करना। पद्मासन में नहीं रख पा रहे हैं तो नीचे रख कर भी कर सकते हैं। इस आसन में तेज़ी से श्वास लेकर धीरे से छोड़ देंगे, तेज़ी से श्वास लेकर धीरे से छोड़ देंगे। इसी क्रम में प्रतिदिन करेंगे तो आपका अभ्यास बनेगा। कपाल यानी ललाट, माथे का तेज, मुख का तेज बढ़ेगा। भाती यानी तेज, कपाल भाती। इसी प्रकार करते रहेंगे। लंबी श्वास लेंगे, तेज़ी से छोड़ देंगे, छोटे छोटे सांस लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। इसी क्रम में प्रतिदिन करेंगे, आपका अभ्यास बनेगा। इस आसन करने से सिर दर्द, मधुमेह जैसे रोग कम होंगे और पाचन तंत्र मजबूत होगा, श्वसन तंत्र भी मजबूत होगा, श्वास अवरोध कम होंगे और पेट की अधिक वसा भी कम होगी, चर्बी और अन्य आदि लाभ है। शासन करने से प्रतिदिन इस प्रकार करेंगे तो आपको लाभ ही लाभ होगा। प्रतिदिन करते जाएंगे, सभी अपनी क्षमता। अगला आसन अनुलोम विलोम करेंगे। दाएं श्वास नलिका से लेकर बाएं से छोड़ देंगे, बाएं श्वास नलिका से लेकर दाएं से छोड़ देंगे। शासन करने से दाएं बाएं मस्तिष्क में रक्त संचार सुचारू रूप से होगा, मधुमेह जैसे रोग कम होंगे, थायराइड, हार्निया जैसी बीमारी भी धीरे धीरे कम होती जाएगी। सांस फूलना, हाई बीपी, हाइपरटेंशन, एंजाइटी, अन्य आदि रोग धीरे धीरे कम होते जाएंगे। श्वास लेने की क्षमता बढ़ेगी। सूर्य नाड़ी बाएं नाड़ी से श्वास लेंगे, सूर्य नाड़ी है तो शीतलता आएगी। चंद्र नाड़ी बाएं दाएं नाड़ी से श्वास लेंगे तो गर्माहट आएगी। शरीर का संतुलन, तापमान बना रहेगा। इसी प्रकार करते जाएंगे। दाएं श्वास नलिका से लेकर बाएं से छोड़ देंगे। एक बार में एक श्वास नलिका से लेकर ही दूसरी से छोड़ना है। इसी क्रम में प्रतिदिन करते जाएंगे तो अभ्यास आपका बनता जाएगा। प्रतिदिन करना अति आवश्यक है। अन्य लोगों को भी प्रेरित कीजिए योगासन के लिए। उसके बाद प्रभु को प्रणाम करेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। उसके बाद लंबी श्वास लेते हुए एक एकाग्रचित होकर सभी विचारों को त्यागते हुए मन को एकाग्र करेंगे। केंद्र बिंदु पर ध्यान केंद्रित करते हुए लंबी श्वास लेते हुए और ओम के ध्वनि का उच्चारण करेंगे। इसी प्रकार ओम की ध्वनि का उच्चारण करते रहेंगे। मन को एकाग्र करते हुए केवल ध्यान लगाएंगे केंद्र बिंदु पर। इसी प्रकार करते रहेंगे तो आपको मानसिक रूप से शांति प्राप्त होगी, एकाग्रता बढ़ेगी, स्मरण शक्ति बढ़ेगी। विद्यार्थी जीवन में ये दोनों ही चीज़ें अति महत्वपूर्ण हैं। और इसी प्रकार प्रतिदिन ध्यान लगाएंगे। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को बता रहे हैं कि मन को एकाग्र करने के दो मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग और वैराग्य मार्ग। ज्ञान की दृष्टि रखेंगे। पंचभूतों से बना है शरीर, जल, वायु, गगन पृथ्वी, अग्नि पृथ्वी। तो पंचभूतों से बना है। पंच तत्व जब पंचभूतों में लीन हो जाते हैं तो भारी स्थूल शरीर का नाश हो जाता है। उसके बाद सूक्ष्म शरीर परमात्मा स्वरूप पे परमात्मा में लीन हो जाता है कुछ दिवस बाद। उसके बाद कारण से पाप पुण्य भोगने के लिए ये ज्ञान की दृष्टि है। वैराग्य की दृष्टि से आप देखेंगे समस्त जगत जड़ चेतन जीव परिवर्तनशील है। प्रतिक्षण प्रतिपल परिवर्तित होते रहते हैं। आप और मैं भी क्षण में परिवर्तित हो रहे हैं, परंतु परमात्मा अपरिवर्तनशील है। जैसा कि कहा गया, परम सत्यम जगत नित्यम। परमात्मा ही सत्य है, परंतु जगत परिवर्तनशील है, इसलिए असत्य भी कह सकते हैं।
इसी प्रकार श्री भगवान वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण में अंतिम पंक्ति में कहा है कि सत्यम परम धीमहि, परम सत्य हरि का ध्यान करें, नारायण का ध्यान करें, क्योंकि परमात्मा केवल वही है। भगवान एक ही है, रूप अनेक है, देवता अनेक हो सकते हैं, परंतु परमात्मा एक ही है। जिस भाव से आप योगासन करेंगे उसी भाव का प्रभाव आपके शरीर पर पड़ेगा। सकारात्मक भाव से करेंगे सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, नकारात्मक करेंगे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। भाव के लिए भी भगवान ने श्रीमद् गीता में 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या परीक्षते तदम भक्तो भारतम अस्नामि प्रेतात्मना। जो भी भक्त मुझे एक फल, एक फूल, जल, जो भी श्रद्धा भाव से समर्पित करेगा, मैं उसे स्वीकार करके तत्क्षण फल देकर मोक्ष प्रदान करूंगा। तो जिस भाव से आप करेंगे वैसा ही प्रभाव आपके शरीर पर पड़ेगा। और आत्मरूप का ध्यान करते हुए सभी अपने जीवन में इस भाव को उतारने का प्रयास करेंगे प्रतिदिन योगासन के माध्यम से, और उस भाव को बनाए रखते हुए अपने कर्मों को करेंगे। इसी प्रकार प्रतिदिन योगासन करना। सनातन वैदिक भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर दें और अन्य लोगों को भी शेयर करें ताकि अन्य लोगों का भी लाभ हो सके। इस पावन पर्व पर गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपने अपने गुरु का ध्यान करते हुए योगासन करेंगे ताकि गुरु के पास सभी पर बनी रहे समान दृष्टि से। इसी प्रकार योगासन करते रहेंगे और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे। समय पर भोजन ग्रहण करेंगे, समय पर शयन करेंगे, समय पर सभी कार्य करेंगे और भोजन को चबा चबा कर खाएंगे जिस प्रकार बताया गया है। हाथों को घिसते हुए आँख पर रखेंगे, जब तक गर्म ना हो जाए कुछ देर रखेंगे, आँखों की ज्योति उससे बढ़ेगी। जैसा कि योग में ही बताया गया है, स्वास्थ्य के लिए भोजन को पानी के समान जब तक ना हो जाए जब तक चबाना चाहिए और जल को भोजन के समान चबा चबा कर पीना चाहिए, उससे आपको स्वास्थ्य लाभ होगा। उसके बाद आँखों को झपकाएंगे। आँखों को झपकाना भी अति आवश्यक है। आँखों पर जोर पड़ता है पूरे दिवस में, उसको कम करने के लिए आँखों को झपकाना अति आवश्यक है। उसके बाद गर्दन को घुमाएंगे दाईं और बाईं ओर, आगे और पीछे। इसी क्रम में अपनी क्षमतानुसार गति को घटा बढ़ा सकते हैं। प्रतिदिन करेंगे, नस नाड़ियों में रक्त संचार सुचारू रूप से, गर्दन भी मजबूत होगी। एक अवस्था में रहने के कारण करवट इत्यादि में झटका दर्द आ जाता है, वो भी धीरे धीरे कम होता जाएगा और स्ट्रेस लेवल भी धीरे धीरे कम होता जाएगा, जिसे तनाव भी कहते हैं। उसके बाद कंधे घुमाएंगे आगे की ओर पीछे की ओर, दोनों तरफ घुमाएंगे। इससे कंधे की नसनाड़ियाँ खुलेंगी, रक्त संचार सुचारू रूप से, कंधे मजबूत होंगे। एक अवस्था में रहने के कारण अधिक बढ़ाने से झटका दर्द आता है, धीरे धीरे कम होता जाएगा। उसके बाद पैरों को सीधा करते हुए हाथों को आगे की ओर करते हुए कलाइयाँ गोल गोल घुमाएंगे, पंजों को ऊपर और नीचे की ओर करेंगे। कलाइयाँ गोल गोल घुमाने से कलाई इत्यादि में झटका दर्द आ जाता है, धीरे धीरे कम होता जाएगा। पंजे ऊपर नीचे करने से पीठ इत्यादि का दर्द धीरे धीरे कम होता जाएगा। इसी क्रम में प्रतिदिन करते रहेंगे, आपका अभ्यास बनता जाएगा। सभी को करना है, इसी प्रकार करते जाएंगे तो आपको लाभ ही लाभ होगा और लचीलापन भी बढ़ाना है शरीर में। उसके बाद पीठ के बल लेटते हुए पवन मकरानासन करेंगे। दोनों पैरों को मिलाते हुए हाथों को ऊपर करते हुए घुटने को दबाएंगे, नासिका को घुटने की ओर लेके आएंगे और कुछ क्षण रोकेंगे, श्वास लेते रहेंगे। शासन करने से पाचन से संबंधित, वायु से संबंधित रोगों से आप मुक्त हो जाएंगे। इससे गैस, एसिडिटी, पेट फूलना, अन्य आदि रोग, पाचन तंत्र भी मजबूत होगा, पीठ इत्यादि का दर्द भी कम होता जाएगा। इसी प्रकार संतुलन बना के करते रहेंगे सावधानी के साथ। इसी प्रकार करना है, सभी को करना है। समय पर शयन, समय पर भोजन, समय पर हर चीज़ इसी प्रकार करना है सभी को। ना सभी अपनी क्षमता अनुसार करेंगे, जितनी देर रोक पा रहे उतनी देर ही रोकेंगे, अधिक जोर लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे आप करते रहेंगे प्रतिदिन अभ्यास आपका बनता जाएगा। उसके बाद नीचे रख देंगे धीरे से, एक बार फिर पुनः उठाएंगे नासिका को घुटने की ओर और कुछ क्षण रोक देंगे और श्वास लेते रहेंगे। सभी आसन में श्वास लेना अति आवश्यक है। सावधानी के साथ करते हुए श्वास लेते रहेंगे, श्वास लेते रहेंगे। धीरे से नीचे रख देंगे, पैरों को नीचे रख देंगे, धीरे से थोड़ा सा आगे की ओर करते हुए सेतु बंधन आसन के लिए पीठ को उठा देंगे धीरे से और हाथों से एड़ी को छुएंगे। श्वास लेते रहेंगे। शासन करने से कंधे, गर्दन, कमर
मजबूत होंगे, पीठ में लचीलापन आएगा और श्वास लेने की क्षमता बढ़ेगी फेफड़ों में। फेफड़े और छाती के मसल खुलेंगे, ग्लूट मसल, हैमस्ट्रिंग, काफ मसल भी मजबूत होंगे और मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा। ब्लड सर्कुलेशन, रक्त संचार सुचारू रूप से होने लगेगा। थायराइड हार्मोन जैसी बीमारी में भी सहायता होगी। और अन्य आदि लाभ है, शासन करने से पैर भी मजबूत होंगे। प्रतिदिन इसी प्रकार करते हैं, सभी अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। जितनी देर उठा पा रहे हैं उतनी देर ही उठाएंगे, श्वास लेते रहेंगे। इसी प्रकार प्रतिदिन करते जाएंगे तो अभ्यास आपका बनता जाएगा। प्रतिदिन करने से ही अभ्यास बनेगा। इसी क्रम में करते जाएंगे, सभी को करना है, प्रतिदिन करना है। प्रत्येक वीडियो में यही बताया जाता है आपको कि प्रत्येक दिवस करना है। धीरे से नीचे रख देंगे, फिर पुनः ऊपर की ओर उठाएंगे, संतुलन बना कर रखेंगे, श्वास लेते रहेंगे, हाथों से एड़ियों को छुएंगे। इसी क्रम में प्रतिदिन करना है। श्वास लेते रहेंगे धीरे धीरे, मध्यम मध्यम गति से, इसी प्रकार करते जाएंगे। जितनी देर आप कर पा रहे हो उतनी देर करेंगे और धीरे से नीचे रख देंगे। उसके बाद हाथों कंधों के सामने लेते हुए चक्रासन करेंगे। पीठ को बीच से उठा देंगे और पंजों के बल रख देंगे। बहुत ही सावधानी के साथ सहायक की सहायता लेते हुए, वस्तु का सहारा लेते हुए करेंगे। शासन करने से कंधे, गर्दन, कमर सभी मजबूत होंगे। मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा। थायराइड हार्मोन जैसी बीमारी में सहायता होगी। फेफड़े और छाती के मसल खुलेंगे, ग्लूट मसल, हैमस्ट्रिंग, काफ मसल सभी मजबूत होंगे। ब्लड सर्कुलेशन, रक्त संचार सुचारू रूप से सभी नस नाड़ियों में होने लगेगा। और अन्य लाभ शासन करने से उसके बाद ऊर्ध्व सर्वांगासन करेंगे। दोनों पैरों को मिलाते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर लाएंगे। बहुत ही सावधानी के साथ सीधा कर लेंगे, फिर निचले भाग को ऊपर को उठा देंगे, हाथों कमर पर रख लेंगे, श्वास लेते रहेंगे। शासन करने से कोहनी, कंधे, कमर, गर्दन सभी मजबूत होंगी। पाचन तंत्र भी मजबूत होगा, पीठ इत्यादि भी मजबूत होगी। रक्त संचार भी सुचारू रूप से होगा, पाचन तंत्र भी मजबूत होगा। संतुलन बना कर रखेंगे। बहुत ही सावधानी के साथ सहायक की सहायता लेते हुए, वस्तु का सहारा लेते हुए करेंगे। प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास आपका इसी प्रकार बनता जाएगा। धीरे धीरे नीचे की ओर लाएंगे और धीरे से रख देंगे। इसी क्रम में प्रतिदिन करेंगे तो अभ्यास आपका बनता जाएगा। बहुत ही सावधानी के साथ करना है। एक बार फिर पुनः करेंगे। पैरों को धीरे धीरे ऊपर की ओर लाएंगे, सीधा रख लेंगे और निचले भाग को उठा देंगे, पीठ पर हाथ रख लेंगे, संतुलन बना कर रखेंगे, श्वास लेते रहेंगे। इसी क्रम में करते जाएंगे, अभ्यास आपका बनता जाएगा। प्रतिदिन करने से अभ्यास बनेगा। धीरे से नीचे की ओर रख देंगे, पैरों को बहुत ही सावधानी के साथ नीचे रख देंगे। उसके बाद हलासन करेंगे, आगे की ओर पैरों को मोड़ते हुए, पीठ के बल लेटते हुए, बहुत ही सावधानी के साथ सहायक की सहायता लेते हुए, वस्तु का सहारा लेते हुए करेंगे इस आसन को। दोनों पैरों को मिलाते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर लाएंगे, हाथों को सीधा कर लेंगे, दोनों हाथों को, और पैरों को धीरे धीरे पीछे की ओर लाएंगे और बहुत ही सावधानी के साथ पीछे रख देंगे और श्वास लेते रहेंगे। इस आसन करने से पीठ में लचीलापन आएगा, पैरों की अधिक वसा कम होगी, पेट की भी मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा। थायराइड हार्मोन से बीमारी में सहायता होगी और श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र सभी मजबूत होगा। और अन्य दिलावे शासन करने से बहुत ही सावधानी के साथ इस प्रकार करेंगे। धीरे धीरे पैरों को वापस ला के रख देंगे। उसके बाद एक बार फिर पुनः दोनों पैरों को मिलाते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर लेके जाएंगे और धीरे से रख देंगे, धीरे से रख देंगे और श्वास लेते रहेंगे। सभी आसन में सावधानी के साथ श्वास लेते रहेंगे। आप जितनी देर कर पा रहे उतनी देर करेंगे। धीरे से पुनः पैरों को बहुत ही सावधानी के साथ वापस आगे की ओर रख देंगे। उसके बाद धीरे से उठते हुए उत्थानासन करेंगे, पैरों को मोड़ते हुए, पंजों के बल रखते हुए, हाथों को कंधों की दिशा से पीछे की ओर लाते हुए रीढ़ पर रख देंगे धीरे से, और पीठ को पीछे की ओर झुकाएंगे। इससे पीठ इत्यादि में नसादी दबने से दबाव देता धीरे धीरे खुलने लगेगा। कंधे, कमर, गर्दन सभी मजबूत होंगे। फेफड़े और छाती के मसल खुलेंगे, श्वास लेने की क्षमता बढ़ेगी और ग्लूट मसल, हैमस्ट्रिंग, काफ मसल भी मजबूत होंगे। इस प्रकार करते हैं प्रतिदिन, अभ्यास आपका बनता जाएगा। उसके बाद पैरों को मोड़कर हाथों को पैरों पर रखते हुए घुटने सीधे करने का प्रयास करेंगे। प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास आपका बनता जाएगा। इसी क्रम में करना है, प्रतिदिन करने से ही अभ्यास बनेगा। इसी प्रकार करते जाएंगे तो आपको लाभ ही लाभ होगा। प्रतिदिन करने से अभ्यास निश्चित तौर पर बनेगा। उसके बाद हाथों को मोड़कर करेंगे, मस्तिष्क की नस नाड़ियों में रक्त संचार सुचारू रूप से होगा और गहरी निद्रा, अच्छी निद्रा आएगी। इसी क्रम में करते जाएंगे, प्रतिदिन करने से अभ्यास बनेगा। उसके बाद तुलासन करेंगे, पद्मासन में बैठते हुए, दोनों हाथों को निकट रखते हुए अपने भार को धीरे से उठा देंगे। जितना ऊपर उठा पर उतना ऊपर उठाएंगे। श्वास को अंदर
अंदर लेते हुए धीरे से उठा देंगे, जितना ऊपर उठा पर उतना ऊपर उठाएंगे। शासन को करने से कलाई, कंधे, कमर, गर्दन सभी मजबूत होंगे, पाचन तंत्र भी मजबूत होगा, शरीर में बलिष्ठता आएगी और बैलेंस भी बना रहेगा। इसी प्रकार योगासन प्रदर्शन करने के लिए सनातन वैद्य भक्ति चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण। राधे 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 राधे।